गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू ने मुरखा 16 फरवरी 2025 अतार के तेड़े चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ना चैरिटेबल ट्रस्ट ते गुज्जर बरादरी की तरफों मुबारकबादी पेश करने वास्ते गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का साहिर लुधियानवी कल्चरल हॉल में दावत दी। जनाब उमर अब्दुल्ला का इस्तकबाल वास्ते काबीना वजीर बराए जल शक्ति जंगलात ते ट्राइबल अफेयर जनाब जावेद अहमद राना, काबीना वजीर जनाब सतीश शर्मा ते एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर जनाब नासिर असलम वानी पहला ही उत मौजूद था। मुबारकबादी की इस तकरीब में बरादरी का चीदा हजरात मौजूद था, जिनमें चौधरी अब्दुल हमीद कसाना, एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब, ट्रस्ट का चेयरमैन अरशद चौधरी, मोहम्मद शरीफ चौहान, जनाब जावेद अहमद राही, डायरेक्टर IIM जम्मू डॉक्टर ज़बीर अहमद चौधरी, जनाब जावेद चौधरी ते मशहूर कौमी सहाफ़ी ज़फ़र चौधरी, मोहतरमा नसीम अख्तर, चौधरी तारक अबरार, ब्रिगेडियर खुदाबख्श हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल महरीन खान, स्कूल का स्टाफ ते तलबा व तालबात इस मौका पर साहिर लुधियानवी हाल में मौजूद रहा। सबसे पहला जनाब अब्दुल हमीद चौधरी साहब ने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ते काबीना वज़रा के नाल हाल में मौजूद सारा हाजरीन को इस्तकबाल कियो। उनके बाद मुझ सारा मुकर्ररीन ने गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का बानी मरहूम मसूद चौधरी होराना खराज तहसीन पेश किए ते उनकी कारकर्दगियाँ ते कौमी खिदमात ना याद कियो। तकरीब का आखिर में चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी तकरीर में चौधरी साहब ना याद करता माँ और दीगर हाजरीन ना मुखातिब करता इस तरह फरमाए। काबीना में मेरे साथी जनाब जावेद राना साहब, जनाब सतीश शर्मा साहब, मेरे एडवाइज़र जनाब नासिर असलम वानी साहब, गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के पेट्रन इन चीफ जनाब हमीद चौधरी साहब, चेयरमैन जनाब अरशद चौधरी साहब, यहाँ पे तमाम ट्रस्टीज, साबका ट्रस्टीज, गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस बेयरर्स, ख़वातीन और हज़रात और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। एक लंबे अरसे के बाद मुझे यहाँ दोबारा गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के एक फंक्शन में आने का मौका हासिल हुआ है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो शायद इससे पहले भी जब मैं आखिरी बार यहाँ आया था उस वक्त भी वज़ीर आला की हैसियत से ही आया था। शायद वो सोनिया गांधी साहिबा का उस वक्त का प्रोग्राम था। वो दिन और ये दिन बहुत कुछ बदला। जम्मू कश्मीर में तब्दीलियां आई, कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ वो बातें हुई जिनसे हम आज भी इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन इन दिनों में बेहतरी अगर आई तो गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में
लेकिन अफसोस की बात यह भी रही कि जिस शख्स ने यह पौधा लगाया, जिनका ख्वाब था गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, इसका नक्शा खींचा, वो हमारे दरमियान नहीं रहे। मरहूम मसूद चौधरी साहब। और अगर मैं अपनी बात उन्हें याद किए बिना शुरू करूंगा तो शायद उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि जैसे हमीद चौधरी साहब ने कहा, अगर मसूद चौधरी साहब ने ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का ख्वाब नहीं देखा होता, अगर उनकी मेहनत और कोशिशों के नतीजे ये इमारत कायम नहीं होती, तो आज हमारे पास ये स्टेज नहीं होता, यहां बैठने की जगह नहीं होती, ये प्रोग्राम कहीं किराए के ऑडिटोरियम में हमें करना पड़ता। लेकिन ये मसूद चौधरी साहब की बदौलत और उनकी दूरंदेशी नजरिया कि जम्मू शहर के बीचों बीच जहां जगह की इतनी कमी रहती है, उन्होंने ये इमारत कायम की और अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास वो लोग रखे जिन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया। और बिल्कुल सही कहा जावेद, मसूद चौधरी साहब अगर चाहते तो ये सारा कुछ अपने घर में ही रखते, अपने खानदान में ही रखते, लेकिन ये उनका कभी न इरादा था, न उनकी चाहत थी। उन्होंने ये दायरा अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर के लिए कायम नहीं की, अपने कौम के लिए कायम किया, जहां से ये कौम अपने हक के मुताबिक जो है तरक्की कर रहा है। और इसलिए जो मेमोरेंडम चेयरमैन साहब की तरफ से मुझे पेश किया गया, उसमें बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती। शायद ये गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बनने से पहले, जब ये सिर्फ मसूद चौधरी साहब के लिए एक ख्वाब, अगर उस वक्त ये बात होती कि ना यहाँ पे इतना बड़ा शानदार बिल्डिंग बनी, जो शायद जम्मू के सबसे शानदार बिल्डिंगों में आज अगर आप देखें तो ये मैं माफी चाहता हूँ ये कहते हुए, हम थकते नहीं है बदसूरत बिल्डिंग बनाते हुए। आप जहां देखो, चाहे श्रीनगर हो, जम्मू हो, हमारे छोटे शहर हो, हम एक भी बिल्डिंग ऐसा नहीं बनाते जो कि हम किसी को दिखा के कह सके ना ये देखिए हमने बनाया हुआ है। अगर है कुछ खूबसूरत बिल्डिंग वो हमें विरासत में मिली है, या तो मुगलों ने छोड़े हैं या अंग्रेजों ने छोड़े, या हमारे जो रॉयल फैमिलीज हैं उन्होंने छोड़े। हमने तो जब बनाए तो बदसूरत से बदसूरत बिल्डिंग है। सेक्रेटेरिएट देखिए, चाहे श्रीनगर में, जम्मू में, अब उस बिल्डिंग को कौन देख के ये कहेगा ना कितनी शानदार बिल्डिंग है। और इसी तरह और मैं कितनों का नाम दूं। सरकारी जमीन यहां वहां काफी मिल जाती है। आप लोग प्रोजेक्ट तैयार करिए,
जब आपका ये नक्शा तैयार होगा, जब इसकी फंडिंग के लिए आपका सारा इंतजाम तैयार होगा, हम बैठेंगे और उस वक्त अगर जमीन का हमें आइडेंटिफाई करके आपके हवाले करना होगा, हम दिल बैठे करेंगे। कैबिनेट के मंत्रियों का हमें सोचना था, हालांकि गुंजाइश बहुत कम, नब्बे में से हम कुल 8 या 9 मिनिस्टर बना सकते थे, लेकिन इस बात का एहसास रखते हुए कि नुमाइंदगी जरूरी है, मुतालबे हल होने हैं, मैंने जावेद राणा साहब से गुजारिश की कि वो कैबिनेट में शामिल हों और जम्मू कश्मीर की खिदमत वो करेंगे, लेकिन कौम की नुमाइंदगी भी फिर इनके जरिए होगी। और फिर सोच समझ के महकमे भी कोशिश की कि वो दूं जिनका आप लोगों के साथ एक राब्ता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो आपको हुकूक मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले, वो दुरुस्त होना चाहिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत बीच बीच में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो ना हो। उसके हवाले से ट्राइबल का तो था ही है। मैं जानता हूं सेहत को लेके आपके मुतालबे हैं, तालीम को लेके आपके मोबाइल स्कूल होते थे, अब नहीं है। वैसे देखा जाए तो वो महकमे भी जावेद के पास होने चाहिए थे, लेकिन मुमकिन नहीं था कि मैं सारे महकमे इनके हवाले कर दूं, तो फिर अकेले इनको हुकूमत चलानी होगी। लेकिन उसके बावजूद मैंने खुद देखा कि बाकी महकमों में जहां जहां आपके मुतालबे हैं, वहां जावेद साहब बाकी मिनिस्टरों के साथ बैठ के उनका हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे पहले के अमित साहब ने यहाँ स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज की बात की, जावेद ने पहले इससे पहले ही मेरे सामने दफ्तर में सतीश से बात करते हुए कहा था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और स्टेडियम वगैरह की अशद जरूरत है, जिससे पहले से ही यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के महकमे ने अपना काम जो है वो शुरू किया हुआ था। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं जानता हूं मुतालबों की कमी नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि ईमानदारी से हम आपकी खिदमत करें और आपके मुश्किलात जो हैं उनको जहां तक हमसे हो सकेगा उनको हम कम करेंगे और आपके लिए जो है रोजमर्रा की जिंदगी उसमें राहत लाने की कोशिश जो है हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये ट्रस्ट और बढ़े। इस ट्रस्ट के साथ मेरी दादी का एक बहुत करीबी रिश्ता रहा है। कई बार मालूम होने बाद खुद यहां आई है, उनका लिखा हुआ यहां पे है। आप लोगों ने मेहरबानी की और उनके नाम पे लाइब्रेरी रखा, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता कि जहां तक हो सके हुकूमत के जरिए हम ट्रस्ट की और ज्यादा मदद करें, ताकि ये ट्रस्ट
अपना वो मकसद और मंजिल पूरा करे जिसके लिए इसको कायम किया गया है। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि अपने तरफ से, अपने तमाम मिनिस्टरों की तरफ से, अपने एडवाइजर की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से, जहां पे भी आपको हमारी मदद की जरूरत होगी या हमारे ताउन की जरूरत होगी, आप कहीं से भी हमें पीछे नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपके साथ मिलकर जो हमें काम करने होंगे हम करेंगे। आखिर में मैं हमीद साहब आपका, अरशद साहब आपका, आपके तमाम ट्रस्टीज का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं जानता हूं कई सारे यहाँ पे सर्विस में हैं। एतवार के रोज आपने इनको निकाला और यहाँ जमा किया, उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी दोबारा मुझे यहाँ आपके दरमियान फिर हाजिर होने का मौका